खंडवा में प्रकृति प्रेमियों के लिए अब खुशखबरी है। मुंदी रोड पर सोनी गोदाम के पास बंबू हट के बाजू में श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी खुली है, जिसमें सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, पाम ट्री, फॉरेस्ट ट्री, औषधीय पौधे, इंडोर आउटडोर सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का काम भी किया जाता है। एक बार जरूर विजिट करें। एमपी के खंडवा के कलेक्ट्रेट में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें वन मंत्री कुंवर विजय शाह, जो खंडवा और बुरहानपुर के प्रभारी भी हैं, वह शामिल हुए। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक राम नांगोड़े, मांधाता विधायक नारायण पटेल सहित आला अधिकारी और बीजेपी के कुछ नेता भी इसमें शामिल हुए। कोविड को लेकर जिले की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको लेकर समीक्षा की गई। इसमें वन मंत्री विजय शाह ने कोविड को लेकर प्रशासन को और निर्देश दिए। पंधाना, हरसूद सहित जो ब्लॉक लेवल हैं वहां पर ही कोविड पेशेंटों का इलाज कराने के निर्देश भी दिए। इसके बाद वन मंत्री कुंवर विजय शाह नगर निगम पहुंचे और वहां पर भी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने निर्देश दिए। आपको बता दें कि कोविड को लेकर उन्होंने यह भी कहा कि सभी मीडिया प्रतिनिधियों से अपील है कि इस समय जो मीडिया में खबरें सनसनीखेज प्रकाशित की जा रही हैं उससे समाज में भय भी उत्पन्न हो रहा है, इसलिए मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। मीडिया के प्रतिबंध पर भी उन्होंने जवाब दिया और इसको लेकर उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि उस दिन मैंने ये बात करी थी कि हम मौत के आंकड़े इकट्ठे करने यहाँ नहीं आए, हम इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं और बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये कठिन समय है और प्रेस से भी मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे कठिन समय में हम भगवान नहीं, सरकार हमारी भगवान नहीं, आपसे भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रजातंत्र में जनता और सरकार का विश्वास कायम रहे। हर व्यवस्थाओं पर आप हमारा ध्यान खींचो, लेकिन मेहरबानी कर थोड़ी सी सहायता, थोड़ा सा सामंजस्य और थोड़ी सी सही जानकारी आपके माध्यम से जनता तक जाएगी। मैं समझता हूँ जनता में घबराहट नहीं होगी। हम प्रेस से भी सहयोग चाहते हैं। मंत्री जी, सामंजस्य की बात कही आपने, लग रहा है कि यहाँ के अफसर जो है निरंकुश हो गए हैं। मंत्री, अच्छा आप टॉकिंग है वो बहुत खराब है और इसके कारण जो है निचले वर्ग में असंतोष ऐसा लग रहा है कि अफसर निरंकुश हो गए हैं। निरंकुश लग रहा है जिला प्रशासन। देखिए, मैं आपकी बात से अभी डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन हम आज की तारीख में अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं कि वो अपना रवैया ठीक करें, जनता और प्रेस के अच्छे से उनसे बिहेव करें, क्योंकि हमारा, आपका, प्रेस का, सबका दायित्व समाज की सेवा करना जी, और सबके सहयोग से ही महामारी से हम लड़ सकते हैं। एक भी चीज़ हमारा चारों में से गड़बड़ हुआ तो व्यवस्थाएं बिगड़ेगी और इसलिए आपने ध्यान दिलाया है, हम अलग से बात सामंजस्य वाली बात तो कभी ठीक होगी, दोनों हाथ से ताली वाली जो कहानी है। मीडिया पर कोई प्रतिबंध कभी न कोई लगा पाया ना लगेगा, तो वहाँ के बैरिकेड खुलवाएंगे सर मीडिया के। हमारा निवेदन है कि कृपया हमको इस महामारी से लड़ने में सहयोग। हरसूद, खंडवा में स्वयं आने वाले समय में कैसे चलेगा अस्पताल, कैसी व्यवस्था होगी, कैसे मरीज रहेंगे, कैसे उनके खाने की व्यवस्था होगी। अभी भी हम नगर पालिका में यहाँ आए थे, सफाई कर्मचारी और शमशान घाट के कर्मचारी, वहाँ पर कोई अव्यवस्था है, अगर वहाँ कुछ इनको और मदद की जरूरत सरकार से है तो अभी हमने इनसे चर्चा करी। आपको भी लगता है कि सरकार से ये कुछ और चाहिए तो अभी हमने बैठ के बात करी। कभी भी हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि किसी तरह जनता में विश्वास पैदा करें और जनता को जितनी राहत जल्दी से जल्दी दे सके, पूरा हम लोग प्रयास। मंत्री जी, कोविड के प्रभारी होने के नाते आपने लगातार दूसरी बार बैठक, पूरे प्रदेश में कोरोना का संकट है, खंडवा में भी भारी संकट है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए सीएम ने और कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या बातचीत है? इसमें जो है हम स्वयं की सुरक्षा करें, वही सबसे अच्छा समाधान है कोरोना से बचने का। साथ ही अस्पताल में जो है ज़्यादा मरीज आने के कारण थोड़ी व्यवस्थाएं चरमराई है, लेकिन उसको आज की हमने बैठक में उसको संतुलित करने का प्रयास किया है। जैसे ऑक्सीजन की कमी आ रही थी तो अब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आ रही है। जैसे 5वें माले पर ऑक्सीजन नहीं चढ़ पा रही थी तो जो सीरियस पेशेंट थे उनको नीचे के मालों में करा ताकि उनको ऑक्सीजन बराबर मात्रा में मिलती रहे। ऑक्सीजन जनरेटर्स की भी व्यवस्था आ रही है। मैं भी वो सभी विधायकगण भी अपनी जो है राशि सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा
जो है हर वार्ड में 4 मरीजों के ऊपर 1 वार्ड बॉय रखा जाएगा, ताकि चारों मरीजों की मॉनिटरिंग हो जाए, उनको दवाइयाँ मिल जाए, उनको खाना समय पर मिल जाए, कपड़े लत्ते या जो भी आवश्यकता लगती है उनको समय पर पहुंचा देंगे। तो सभी अधिकारी कर्मचारियों को काम बांट दिए गए हैं, बराबर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, रोज की जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है, मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार हो रही है कि आज क्या प्रोग्रेस हुई, सीरियस पेशेंट कितने हैं और जो है नॉर्मल पेशेंट कितने हैं, किनको डिस्चार्ज करना है, डिस्चार्ज करने की और रिसीव करने की जिम्मेदारी डॉक्टरों की होगी। उसमें कोई भी नेता हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, सारी चीज़ें डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ करके रखी है, हमको प्रबंधन करना है। साथ ही बाहर के जो जिलों के पेशेंट भी आ रहे थे, तो जैसे दूर दूर के जो जिले हैं, जैसे सीहोर से आ रहे थे, देवास से आ रहे थे, बड़वानी से आ रहे थे, वहाँ के पेशेंट को अब उन्हीं के अस्पतालों में भेजा जाएगा। सिर्फ खंडवा से लगे हुए जिले के पेशेंट ही लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ा प्रेमिसेस है। ये बातचीत तो जो है आप कलेक्टर की जो बातचीत है उसी को रिपीट कर रहे हैं। ताज़ा क्या अपडेट क्या है वो बताइए। तो वो ताज़ा अपडेट ये है कि हर पेशेंट की मॉनिटरिंग होगी, 4 पेशेंट के ऊपर 1 व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा आज से ही, ताकि पेशेंट की अच्छे तरीके से हम लोग देखभाल कर सके। किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है तो उस पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उसकी मॉनिटरिंग जब आएगी तो स्पेशल और उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है। इंजेक्शन्स भी पर्याप्त मात्रा में आ चुके हैं, ताकि मरीजों को आसानी से इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहले शॉर्टेज आ रही थी, आपने खुद देखा है कि 192 इंजेक्शन जो है हेलीकॉप्टर से आए थे सबसे पहले। तो एक मरीज को 5 से 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो ऐसे लगभग 32-36 मरीजों की ही व्यवस्था उस समय हो पाई थी। लेकिन अभी इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। दूसरा, उद्योगपतियों के आगे आने से ऑक्सीजन जनरेटर्स की व्यवस्था होती जा रही है। 10-10 लीटर के ऑक्सीजन जनरेटर्स जो है 2 मरीजों के लिए पर्याप्त होते हैं, तो उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है। मैंने खुद ने भी 50 लाख की राशि स्वीकृत करी है, और आवश्यकता लगी तो और इसको मैं बढ़ाऊंगा, 1 करोड़ तक ले जाऊंगा मैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सकते हैं। मेरी माताजी ने भी 1 साल की पेंशन डोनेट करी है, करीब वो 2.5 लाख के समथिंग हो रही है। इतना सब कुछ हो रहा है विधायक जी, उसके बावजूद भी परिजन संतुष्ट क्यों नहीं है? रोज बाहर जो है कौन नॉन कोरोना, कौन किस डिसीज से, क्या अगर कोई नॉन कोरोना से गया है या कोई अगर कोरोना से किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है, वो डाटा आज शाम को मैं खुद आपको जब देने के लिए बोल रहा हूँ, तो अगला इससे संबंधित कोई सवाल ही ठीक। खड़ा अच्छा, नहीं एक चीज और है, एक सवाल और है, कलेक्टर साहब के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, ये सबका अपना प्रबंध कौशल होता है। अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह आता है तो हम उसमें सुधार करेंगे। कलेक्टर साहब से भी आज चर्चा हुई है, इसके पहले भी कल रात को भी माननीय मंत्री जी के समक्ष हमको जो समस्याएं लगी थी, क्योंकि माननीय मंत्री जी अभी खंडवा और बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री कोरोना को लेकर के, तो कल जो भी समस्याएं हमको लगी वो सुधार के लिए हम नहीं संतुष्ट कितने हैं? संतुष्ट है अमित, संतुष्ट कितने में ये पूछ रहा हूँ, ऐसा सब छोड़ो, होता हमको मालूम है। देखिए, सडनली अगर एकाएक अगर व्यवस्थाएं बढ़ाने की बात आती है तो उसमें प्रयास कर सकते हैं, उसमें हम सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। उसमें कोई हम अकेले जनप्रतिनिधि या प्रशासन नहीं है, उसमें आप सब भी शामिल है और हर एक आम नागरिक शामिल है। जितना अच्छे से अच्छे व्यवस्था हो सकेगी हम लोग बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो, लगातार उसमें सुधार आ रहे हैं। मरीजों की मॉनिटरिंग बढ़ रही है, परिवार के लोगों से संवाद करने का व्यवस्थित समय मिल रहा है। आज से जो सामग्री पहुँचाई जा रही है वो बराबर मरीजों के पास में पहुँच रही है। सारी बातों में पारदर्शिता बरती जा रही है। मतलब आप संतुष्ट हैं? एक मिनट, मतलब आप संतुष्ट हैं? मतलब आप संतुष्ट हैं? देखिए, रोज की जो चीजें आ रही है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, संतुष्टि एक नई चीज फिर सामने आ रही है तो फिर उसमें सुधार का प्रयास किया जा रहा है। और पहली वेव में जब आपने 2 बार चिट्ठी लिखी, 2 बार सोशल मीडिया पे डाला और आपने कलेक्टर को हटवाया, जबकि मौत नहीं हुई थी, यहाँ तो रोज हो रही है। पहले से पता है कि जब मैं विधायक नहीं भी था, अगर किसी भी अधिकारी की कार्यशैली मेरे को नहीं जमती तो मैं तत्काल उस पर ऑब्जेक्शन लेता था। अभी मैं सारी चीज़ों को मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि मैं ही बीमार था, मैं ही उठ करके अभी कल से घूमने लगा हूँ मैं। अगर मुझे 2-4 दिन में ही ऐसा कुछ लगा तो मैं बराबर उसके ऊपर एक्शन लेने में देरी नहीं लगाऊंगा। विधायक महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि जब तक के कलेक्टर के कदम अस्पताल में नहीं पड़े तो जब तक अस्पताल में सब कुछ ठीक था, और जिस दिन से उनके कदम अस्पताल में पड़े हैं, हर रोज मौत का सिलसिला भी बढ़ा है, पैनिक बढ़ा है, स्टाफ में पैनिक बढ़ा है,
स्टाफ प्रेशर में काम कर रहा है, वहाँ से डॉक्टर छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कलेक्टर की कार्यशैली पे कुछ प्रबंधन की कमी? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मैं कल से ही मैं बाहर निकला हूँ, मैं खुद बीमार था 4 अप्रैल से। अगर मुझे 2-4 दिन में अगर ऐसा कोई लगा तो मैं तत्काल डिसीजन लूँगा, उसमें देरी नहीं लगाऊंगा मैं। अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर ऐसा लग पाया जाता है कि इसके कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रबंध कौशल अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उस पर मैं देरी नहीं लगाऊंगा। मैं खुद बोल रहा हूँ। एक चीज़ मेरा एक सवाल